चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन सेकेंड ईयर क्लास। देखें, मोस्टली जो हयात गर्ल्स कॉलेज के अंदर मेरी क्लासेस चल रही थी उनमें चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 4 के अंदर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स, यानी कि नेचुरल मेथड्स में हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, एपोमिक्सिस को डिस्कस किया था। एपोमिक्सिस के अलावा हमने कटिंग को डिस्कस किया था और उसी के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब पैरिनेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। और आर्टिफिशियल मेथड्स में हमने डिस्कस किया था टिश्यू कल्चरिंग को, कि टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है। उसी के अंदर मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का बताया था, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक का बताया था, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ठीक है, और हेट्रोगैमी, हेट्रोस्पोरी, इनको डिस्कस किया था। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कुछ क्लासेस में ये पढ़ाया था, कुछ में नहीं पढ़ाया था। तो बहरहाल मैंने जो चैप्टर 4 को स्टार्ट लिया है यहाँ पर, वो मैंने लिया है रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपकी बुक के अंदर ये जो टॉपिक है किस नाम से है? साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। देखें, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो जो वर्ड है वो आइसोलेट किया गया है किससे? जिम्नोस से, जिसकी मीनिंग क्या है? नेकेड। और स्पर्म किसको कहते हैं? स्पर्म से मुराद ये वो स्पर्म नहीं है जो आप समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म नहीं। स्पर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है? बॉटनी के अंदर सीड है, यानी कि नेकेड सीड। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, इनमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल विदाउट ओवरी होगा, ओव्यूल विदाउट ओवरी के। इनका ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है। तो इनका ओव्यूल विदाउट ओवरी है, तो इसीलिए इनके पास इनके सीड्स क्या होते हैं? सीड्स आर नेकेड्स। इनके सीड्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं आपके पास, यानी कि बाज़ लोग कहते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। क्यों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? क्योंकि देखें, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आर कौन लाइक इनके क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो these cones are considered as their flower। इन्हीं कोन को हम कंसिडर करते हैं इनके फ्लावर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनके पास दो टाइप की कोन्स होती हैं, वे एक मेल कौन और दूसरी फीमेल कौन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल कौन सी, ठीक है। अच्छा जी, देखें, दे आर फाउंड इन कोल्ड एरियाज में पाए जाएंगे, हिली एरियाज के ऊपर, हिली या माउंटेनी एरियाज़ के अंदर। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो सवात, चित्राल, कागान, शौकरान, नीलम वेली यहाँ पाए जाते हैं। इन प्लांट्स की ना हाइट ज़्यादा होती है। देखिए, इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होगी और इनके अंदर वेजिटेशन कम होती है। वेजिटेशन से मुराद ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। देखिए, इनकी हाइट क्या है? बहुत ज़्यादा होती है और इनके अंदर वेजिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वेजिटेशन से मुराद क्या? जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनकी हाइट कम होती है लेकिन उनमें वेजिटेशन ज़्यादा होती है, वो दूर दूर तक अपनी ब्रांचेस को फैला लेते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
तो इनके पास मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कैसे होते हैं, कॉर्न लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और उन्हीं कॉर्न लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम इनका फ्लावर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखें, यानी कि इनके पास 2 टाइप्स की कॉर्न्स होंगी, 2 टाइप्स की कॉर्न्स होंगी। एक होगा इनके पास, एक होगी यानी कि आपके पास स्टिमुलेट स्टिबुलाई या फिर स्टिबुलस। ठीक है, ये इसको आप चाहें तो इसको हम मेल कॉर्न कहते हैं, मेल कॉर्न कहते हैं इसको, मेल कॉर्न। ठीक है, अब देखिए स्टिमुलेट वर्ड निकला है कहाँ से, स्टैमन से। और स्टैमन क्या है, स्टैमन बेसिकली किसको कहते हैं, मेल को कहते हैं। और स्टिबुलाई ग्रीक टर्मिनोलॉजी में हम किसको कहते हैं, कॉर्न को। स्टिबुलाइस प्लूरल और स्टिबुलस सिंगुलर होगा। ठीक है, और 2 टाइप की यानी कि 2 टाइप की कॉर्न्स हैं। अच्छा, एक दूसरी कॉर्न है, उसको हम किसका नाम देते हैं, ओव्यूलेट स्टिबुलाई या फिर स्टिबुलस। वही सेम, बुलाई मीन्स प्लूरल और ब्लस मीन्स सिंगुलर। ये है फीमेल कॉर्न, फीमेल कॉर्न है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ओव्यूलेट वर्ड निकला है ओव्यूल से, और ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल, फीमेल। ठीक है, और स्टिबुलाई या स्टिबुलस किसको कहते हैं, कॉर्न को कहते हैं। तो एक मेल कॉर्न हो गई और दूसरी फीमेल कॉर्न हो गई। ठीक है, अच्छा देखें, मेल कॉर्न smaller than the फीमेल कॉर्न, कि मेल कॉर्न का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है फीमेल कॉर्न के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, बोथ कॉर्न्स आर प्रोड्यूस on the same plant। दोनों ही कॉर्न्स किस पे प्रोड्यूस होंगी, सेम प्लांट पे, बट सेपरेट ब्रांचेस के ऊपर। दोनों ही कॉर्न्स कहाँ प्रोड्यूस हुई, सेम प्लांट्स पे, बट ऑन सेपरेट ब्रांचेस। सो प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट क्या कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा मोनोशियस। एंड कॉर्न्स या फ्लावर, क्योंकि इन कॉर्न्स को हम फ्लावर कंसीडर कर रहे हैं, तो फ्लावर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। फ्लावर क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, इस तरीके से ये सपोज करें प्लांट्स है, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ इस तरीके से मेल कॉर्न, और सपोज करें ये फीमेल कॉर्न। देख लेंगे साइज़ में थोड़ी सी इसके मुकाबले में थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। ये है फीमेल कॉर्न, फीमेल कॉर्न। ठीक है, दोनों एक ही प्लांट पे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो प्लांट क्या कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा मोनोशियस। ये मोनोशियस प्लांट है, ये एक मोनोशियस प्लांट है। लेकिन दोनों ही सेपरेट ब्रांचेस हैं, तो इसलिए फ्लावर क्या कहला रहा है इनका, यूनिसेक्सुअल। हाँ, अगर क्या होता, सपोज करें कि मैं कहूँ कि जनाब ये प्लांट है इस तरीके से, ये यहाँ पे मेल कॉर्न हो गई, ये यहाँ पे फीमेल कॉर्न। सपोज कर रहे हैं हम कि ये मेल हो गई कॉर्न और ये फीमेल कॉर्न हो गई। देखें, दोनों एक ही प्लांट पे हैं, लेकिन आपके पास एक साथ मौजूद हैं। दोनों हैं तो एक ही प्लांट पे, लेकिन एक साथ, तो प्लांट अभी भी क्या कहलाएगा, मोनोशियस कहलाएगा। लेकिन अब फ्लावर जो है, फ्लावर क्या कहलाएगा,
अब फ्लावर को हम नाम दे देंगे किसका, बाय सेक्सुअल का, क्योंकि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें एक दूसरे से सेपरेट थे, तो हमने नाम दिया था यूनिसेक्सुअल का। और अगर सपोज करें, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद अगर क्या हो, सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं कि अगर क्या होता, एक प्लांट ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए इस तरीके से, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ये है, हाइट ज़्यादा होती है, वेजिटेशन इनकी कम होती है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेल कोन, और मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या है, देखें साइज़ में बड़ी है फीमेल कोन, ये है फीमेल कोन, ठीक है जी, फीमेल कोन। तो देखें यहाँ पे अब प्लांट क्या कहलाएगा, अब प्लांट जो है आपके पास क्या कहलाएगा, डायोशियस, प्लांट डायोशियस, और फ्लावर क्या है, प्लांट क्या है, डायोशियस, क्योंकि दोनों एक ही प्लांट पे नहीं है, दोनों सेपरेट प्लांट के ऊपर हैं। ये मेल सेपरेट प्लांट पे, फीमेल सेपरेट, तो डायो मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, डायोशियस। और फ्लावर क्या कहलाएगा, फ्लावर अभी भी क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अच्छा देखिए, इन बोथ कौन टू different type of the spore, type of the spores are produce, दोनों कौन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होंगे, कॉल्ड, तो दो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेट्रोस्पोरी। हेट्रो की मीनिंग आप जानते हैं, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है जी, और स्पोरी वर्ड मतलब स्पोर्ट्स, ठीक है। यानी कि ये होगा इस तरीके से, ये है मेल स्पोर, ये मेल कोन में पैदा होगा, और ये है फीमेल स्पोर्स, फीमेल स्पोर्स। इस मेल स्पोर्स को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और इसको नाम देते हैं किसका, मेगास्पोर का नाम देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हेट्रोस्पोरी कहते हैं। उसके बाद देयर लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है इनटू 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस के अंदर इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। पहली स्टेज स्पोरोफाइटिक, और दूसरी स्टेज कौन सी होगी, गैमीटोफाइटिक स्टेज होगी। इनके अंदर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी कि जहाँ से लाइफ साइकिल शुरू होगा। स्पोरोफाइटिक स्टेज से इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, और गैमीटोफाइटिक स्टेज पे क्या होगा, एंड होगा। तो पहले हम स्पोरोफाइटिक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्पोरोफाइटिक स्टेज में कौन सा प्रोसेस होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स बनेंगे, मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको स्टिमुलेट स्टोबलाई या फिर मेल कोन को, कि मेल कोन क्या चीज़ है, ठीक है। देखें, ईच मेल कोन कंसिस्ट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ये है एक सेंट्रल एक्सिस, ठीक है जी। अब इस सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ इस तरीके से स्पाइरल शेप क्या होंगे, स्केल्स होंगे। इन स्पाइरल शेप स्केल्स को नाम देते हैं माइक्रो स्पोरोफाइल, माइक्रो स्पोरोफाइल कहते हैं। फिर इनके अंदर एक चैम्बर और ऐसा होगा इस तरीके से, देखें इस तरीके से, इस तरीके से। इन चैम्बर माइक्रो स्पोरोफाइल में जो एक चैम्बर और है उसको नाम देंगे किसका,
माइक्रो स्पोरेंजिया का। अब इन माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइटिक प्लांट क्या था? डैप्लॉइड प्लांट था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा कि मियासिस किया, और मियासिस करने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिए? हैप्लॉइड स्पोर्स बना लिए, क्योंकि डैप्लॉइड हमेशा हैप्लॉइड मियासिस करता है। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए बाय मियासिस के थ्रू। देखें इस तरीके से ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। हैप्लॉइड स्पोर्स, ईच स्पोर्स, हर स्पोर्स के पास ये 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। विंग्स होंगे। ये इसका इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये इसका क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है जी। तो ईच हैप्लॉइड स्पोर, हर हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग गैमेटोफाइटिक स्टेज। हर हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होगा किसके अंदर? गैमेटोफाइटिक स्टेज के अंदर। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर develop into male gametophyte during गैमेटोफाइटिक स्टेज। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं फीमेल कौन को। फीमेल कौन, यह भी इसका स्पोरोफाइटिक स्टेज चल रही है। फीमेल कौन देखें इज आल्सो कंसिस्ट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये देखिए इसका मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस। ठीक है, या सेंट्रल एक्सिस कह दें, जो आपको बेहतर लगे, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। सेंट्रल एक्सिस भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसके अराउंड द बोथ साइड ऑफ मेन एक्सिस मैनी हार्ड ब्राउन डार्क वुडी स्पाइरल शेप स्केल्स। देखेंगे क्या हैं? ये हार्ड है, ब्राउन है, वुडी टाइप के। आपने प्रैक्टिकल में भी देखी होंगी कौन मेल एंड फीमेल कौन ऐसी होती हैं, वुडी स्पाइरल शेप स्केल्स। इन स्पाइरल शेप स्केल्स को नाम दे रहे हैं ओवलीफेरस स्केल्स का। क्यों इनको ओवलीफेरस स्केल्स, या अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं इसको मैगा स्पोरोफाइल का नाम भी दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओवलीफेरस स्केल्स क्यों कह रहे हैं? देखिए इनके अंदर एक चैम्बर और मौजूद होगा इस तरीके से देखें। ये जो चैम्बर है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं मैगा स्पोरेंजियम का। मैगा स्पोरेंजियम प्लूरल और मैगा स्पोरेंजिया सिंगुलर। ईच मैगा स्पोरेंजिया देखें यहाँ पे ये इस तरीके से ईच मैगा स्पोरेंजियम प्रोड्यूस ओव्यूल। क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल। तो इसीलिए इन स्केल्स को किसका नाम दिया जा रहा था? ओवलीफेरस स्केल का। ओवली मतलब ओव्यूल, फेरस का मतलब स्केल्स। ठीक है ना, फेरस किसको कह रहे हैं? देखिए फेरस कह रहे हैं स्केल्स को, और ओवरी का मतलब क्या है? ओव्यूल के। ऐसे स्केल जो किसको कंटेन करें? ओव्यूल को, उनको हम नाम दे रहे हैं ओवलीफेरस स्केल्स का। अब अगर इस ओव्यूल को आप पिक्चर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको और से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखें ओव्यूल का थोड़ा सा ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखें इस तरीके से ये है ओव्यूल।
देखें ये ओव्यूल, ये है। देखें ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑन अ सेंट्रल बॉडी। ये ओव्यूल की क्या है, देखें ये जो नज़र आ रही है ये सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है। अब अराउंड द न्यूक्लियस सर्टेन लेयर्स, ये लेयर्स यहाँ पे कितनी हैं, 2 लेयर्स है, 2 लेयर्स। बाद जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगी, 2 से कम नहीं होंगी, ठीक है। तो अराउंड द न्यूक्लियस सर्टेन लेयर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड, इन लेयर्स को किसका नाम दे रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स का नाम दे रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। दीज इंटीग्यूमेंट्स आर अरेंज इन सच मैनर्स, देखिए ये इस अंदाज के अंदर अरेंज हैं कि डेट एन ओपनिंग फॉर्म एट द लोअर साइड, के इस अंदाज में अरेंज है कि लोअर साइड पे एक ओपनिंग बन रही है। इस ओपनिंग को हम नाम देंगे किसका, माइक्रोपाइल का। इस माइक्रोपाइल के थ्रू कौन एंटर होती है, पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान। फिर इसके बाद देखें ये इसके पास क्या है, एक डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, ये एक डैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है इसके पास, ठीक है। अब देखें क्या होगा, इसको मैं डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रफली वे में, ठीक है। देखें इस तरीके से, देखें ये आपके पास डैप्लॉइड मेगास्पोर था। तो डैप्लॉइड मेगास्पोर क्या करेगा, मियासिस, और मियासिस करने के बाद यहाँ पे कितने मेगास्पोर्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड, क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। अब 4 बने ना, 4 में से 3 नॉन फंक्शनल हैं और एक क्या है, फंक्शनल, ठीक है। आउट ऑफ 4 3 नॉन फंक्शनल, तो जो नॉन फंक्शनल है सो दे डीजनरेट, तो वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। एंड 1 फंक्शनल टेक पार्ट in the development of female गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के 4 बने यहाँ पे मियासिस करके। उन 4 में से जो 3 थे वो नॉन फंक्शनल थे और एक क्या था, फंक्शनल। जो नॉन फंक्शनल है वो ज़ाया हो जाएंगे, डीजनरेट, और जो एक फंक्शनल है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में जा कर के अपने रोल को प्ले करेगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो यहाँ पे इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज खत्म हुई, जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू माइक्रो एंड मेगास्पोर्स बने मेल और फीमेल कॉन के अंदर। अब इसकी डिस्कस करते हैं हम क्या, गैमेटोफाइटिक स्टेज। नंबर 2 गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब गैमेटोफाइटिक स्टेज में कौन सा प्रोसेस चलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे किसको, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट की हम डेवलपमेंट को इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट। देखें यहाँ पे ये था आपके पास हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है जी। ये इसके मैंने बताया था विंग्स हैं, इन विंग्स में विंड के थ्रू ये मूव करके फीमेल कोन के पास जाएगा, जो कि दूसरी ब्रांच के ऊपर मौजूद होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। और ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। चले मैं लिख देता हूँ, बता चुका हूँ वैसे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस।
देखिए जी, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस अब मियोसिस तो कर नहीं सकता है, तो लिहाजा ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। इसने माइटोसिस करके दो बनाए, एक यहाँ पे इसने बनाया प्रोथैलस न्यूक्लियाई और दूसरा बनाया एंथ्रीडियल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखें ये प्रोथैलस जो न्यूक्लियाई था ये था नॉन फंक्शनल था, सो दे डीजनरेट। तो ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट मतलब वेस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ये फंक्शनल था, तो जो फंक्शनल है वो अगेन क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, अगेन माइटोसिस करेगा और अगेन माइटोसिस करके यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बनेंगे, एक बनेगा जनरेटिव न्यूक्लियाई और दूसरा बनेगा ट्यूब न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियाई तो एक फाइटो हार्मोन है जिसका नाम है, मैंने 3rd चैप्टर में बताया था आपको, जिबरलिन की मदद से ये बना लेगा पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेगा। और जनरेटिव न्यूक्लियाई अगेन क्या करेगा, अगेन करेगा माइटोसिस। अगेन इसने क्या किया, माइटोसिस किया और माइटोसिस करने के बाद में इसने दो न्यूक्लियाई बनाए, एक इसने बनाया आपके पास बॉडी न्यूक्लियाई और दूसरा यहाँ पे क्या बना, स्टॉक न्यूक्लियाई। एक बनाया इसने बॉडी न्यूक्लियाई और दूसरा स्टॉक न्यूक्लियाई। अब ये जो बॉडी न्यूक्लियाई है ये फॉर्मेशन कर लेगा किसकी, टू मेल गैमेट्स की, टू मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर लेगा। स्टॉक न्यूक्लियाई क्या था, नॉन फंक्शनल था, तो ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई आपके पास। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को। देखें जी, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखें इसके अंदर ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगी ना इसकी डेवलपमेंट, बाकी सारा आपको पता है। चलें फिर बता देता हूँ मैं, ये माइक्रोपाइल, ये जल्दी जल्दी देखते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, अपलोडिंग में फिर इश्यू होता है। ये इंटीग्यूमेंट्स, उम्मीद है कि आप घर पे स्टडी कर रहे होंगे। ये न्यूसिलस, ठीक है, ये है यहाँ पर हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है जी, अब देखें क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे डायग्राम में मेंशन करवाता हूँ आपको। एंट्री वाले उम्मीदें पढ़ रहे होंगे, और जो मेरे पास एंट्री में एडमिशन है जिनका फैब एकेडमी के अंदर, इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है क्लासेस अनाउंस करते हैं। नहीं तो अगर ये लॉकडाउन इसी तरीके से रहा तो फिर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, और उन ऑनलाइन क्लासेस का लिंक, टाइमिंग, शेड्यूल सारा कुछ मैं आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, देखें ये हैप्लॉइड मेगास्पोर, ये क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका क्या था, न्यूक्लियस था।
इसने अपने न्यूक्लियस को इतना डिवाइड किया, उस वक्त तक डिवाइड करता रहा जब तक कि एक सॉलिड मास नहीं बना लिया, सॉलिड मास ऑफ टिश्यू, सॉलिड मास ऑफ टिश्यू नहीं बना लिया। और उस सॉलिड मास ऑफ टिश्यू को हम नाम दे रहे हैं किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का। किसका नाम दे रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट का नाम दे रहे हैं। तो इसने डिवीजन करके यहाँ एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के पास ही 1 2 3 4 और ये एक 5, 2 to 5 चैम्बर्स बना लिए इसमें। इन 2 to 5 चैम्बर्स को हम नाम दे रहे हैं आर्चिगोनिया का। कितने? 2 to 5 चैम्बर्स। याद रखिएगा किसी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। 5 से ज़्यादा नहीं होंगे और 2 से कम नहीं होंगे। ईच कंटेन एग, हर आर्चिगोनिया के पास क्या होगा? एग होगा, एग। देखिए एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ही के पास क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है क्योंकि देखें पॉलन ट्यूब की आंखें तो नहीं है जो वो इधर एंटर हो जाए। अगर इधर बनाता, इधर बनाता, इधर बनाता तो पॉलन ट्यूब को एंटर होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक दफ़ा अगर पॉलन ट्यूब एंटर हो गई तो वापस बाहर नहीं आएगी, बल्कि वो अंदर एंटर होने के बाद बर्स्ट हो जाएगी। और अगर वो पॉलन ट्यूब आर्चिगोनिया में एंटर नहीं हुई तो वहाँ पर बर्स्ट होने के बाद वो मेल गैमेट ज़ाया हो जाएगा। तो इसीलिए फीमेल क्या करती है? एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के पास नज़दीक ही आर्चिगोनिया बना लेती है ताकि पॉलन ट्यूब को एंटर होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखें इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब आएगी। देखिए ये पॉलन ट्यूब आई, इसके अंदर ये क्या है? 2 मेल गैमेट्स, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब आई और इस पॉलन ट्यूब के पास क्या है? 2 ये मेल गैमेट्स हैं। अब 5 है, 5 में से किसी में भी एंटर हो जाए, एंटर हुई, एंटर होने के बाद यहाँ पर क्या हो गई? ये ब्रस्ट हो गई, ब्रस्ट हुई तो 2 मेल गैमेट्स निकले। 2 में से जो कोई एक पहले फ्यूज़ हो गया, सपोज करें, चलें इधर आई, ये है मेल गैमेट्स, सपोज कर रहा हूँ ये क्या है? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स 2 है ना। अब आप कहेंगे 2 क्यों है? फ्यूज़ तो एक हो रहा है। 2 इसलिए आते हैं कि अगर एक ज़ाया हो जाए तो दूसरा क्या हो जाए? फ्यूज़ हो जाए। और दोनों में से दोनों सही सलामत पहुंच गए, कोई ज़ाया नहीं हुआ और एक फ्यूज़ हुआ जैसे यहाँ पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में ऐसा होता है, बिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं और जो स्पर्म ओवम के पास ही ओविडक्ट में पहुँचने में कामयाब होता है, फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, और जाइगोट बनाता है, वैसे ही सारे के सारे बाकी क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी पॉलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स आए, दोनों यानी कि पॉलन ट्यूब आर्चिगोनिया में एंटर हुई, ब्रस्ट हुई, 2 मेल गैमेट्स निकले, दोनों में से जो एक फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हुआ, बाकी दूसरा क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। याद रखिएगा मेल गैमेट्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और फीमेल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बन गई? जाइगोट बन गई। ये जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और ये जो ओव्यूल था, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएगा? सीड के अंदर चेंज हो जाएगा, सीड में, ठीक है। सीड के अंदर क्या मौजूद होगा? एम्ब्रियो मौजूद होगा। फिर आप सीड को सॉइल में लगाएंगे, जब सीड को सॉइल में लगाएंगे तो उसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो रूट और शूट को जनरेट कर लेगा, रूट और शूट को जनरेट करने के बाद दोबारा से एक आपके पास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट आ जाएगा, लेकिन वो प्लांट क्या होगा? स्पोरोफाइटिक होगा। फिर वही प्रोसेस चलेगा, मेल फीमेल कौन सा आएंगी? माइक्रो मैगास्पोर्स बनेंगे, फिर वो माइक्रो मैगास्पोर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट बनी, जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में। तो देखिए इसका लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। ऑल्टरनेशन वर्ड ऑल्टर्ड से निकला है। ऑल्टर की मीनिंग क्या होती है? चेंज करना। किसको चेंज करना? जनरेशन को। कैसे? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। तो वेरी सिंपल, पॉलन ट्यूब आर्चिगोनिया में एंटर हुई, ब्रस्ट हुई, 2 मेल गैमेट्स आए, एक फ्यूज हुआ,
किसके साथ में एक फ्यूज़ हुआ, यानी कि एग के साथ में, वहाँ जाइगोट बन गई, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो गया और जो ओव्यूल था वो सीड में चेंज हो गया। अब सीड के अंदर एम्ब्रियो है, सीड को सॉइल में लगाएंगे। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा आपको, एक हाइपोकोटाइल, दूसरा एपिकोटाइल। ठीक है, अब हाइपो और एपिकोटाइल के टिप पे रेडिकल और प्लाम्यूल होते हैं जो कि रूट और शूट बना लेते हैं। सो हेयर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स टू बी फिनिश। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। देखें, एक्चुअल तो नहीं होता, जो क्लास के अंदर होता है वो क्लास के अंदर आपके कई क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं आंसर देता हूँ एट द टाइम, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ मैं आपको तो नहीं सुन सकता, मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, फिर भी आप मुझे सुन सकते हैं। फिर भी मैंने अपनी सी कोशिश की है कि आपको लेक्चर समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह ताला समझ आ गया होगा, आप फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे टुमारो, कल, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।